Hello everyone, welcome back to the channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to HPV vaccine. So first point is the Union Health Minister had decided to launch a nationwide human papilloma virus vaccination program as a major preventive public health initiative. तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो लॉन्च करने जा रहे हैं नेशन वाइड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम एज अ मेजर मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव होगा मतलब प्रिवेंट करना उसको रोकना ये एक पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव होगा. Second point, the vaccination drive will primarily target 14 years old girls, ensuring immunization before possible exposure to the virus. जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो प्राइमरली किसको टारगेट करेगा 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स को जो इंश्योर करेगा इम्यूनाइजेशन बिफोर पॉसिबल एक्सपोजर टू द वायरस मतलब उसको ये प्रिवेंटिव बेस्ड प्रोग्राम होगा. आप इसको इसलिए करेंगे कि इंश्योर करेंगे कि मतलब वायरस के एक्सपोजर से पहले हम उसको प्रिवेंट कर सकें. तो ये मेनली टारगेट करेगा 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स को. थर्ड पॉइंट, द वैक्सीन विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विल बी वॉलंटरली इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस अक्रॉस ऑल सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन. तो जो वैक्सीन होगी वो प्रोवाइड होगी फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे और ये वॉलंटरी होगी मतलब कोई मैंडेटरी नहीं होगी. जिसका मन हो वैक्सीनेशन को लगवाए नहीं तो रहने दे. इंश्योर करेगा इक्विटेबल मतलब इक्वल एक्सेस अक्रॉस ऑल सोशियो इकोनॉमिक सेक्शंस. Fourth point, India will use the quadrivalent HPV vaccine which is Gardasil which protect against HPV type 16 and 18 responsible for most cervical cancer cases as well as type 6 and 11. तो जो इंडिया यूज़ करेगी क्वाड्रीवॉलेंट HPV वैक्सीन विच इज़ गार्डासिल विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट HPV टाइप 16 एंड 18 जो रिस्पॉन्स करेगी फॉर मोस्ट सर्विकल कैंसर केसेस और एज वेल एज 4 टाइप्स एज वेल एज टाइप 6 एंड 11. तो एक क्वाड्रावैलेंट वैक्सीन जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट 4 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ ए वायरस. देखो इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन ऑफ वायरस एक 16 और 18 और दूसरा टाइप्स 2 में 6 एंड 11. तो ये जो वैक्सीन होगी ये प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट HPV टाइप्स ऑफ 16 और 18 जो रिस्पॉन्सिबल है मतलब ये मेनली किसके लिए मतलब किस चीज़ के लिए होता है मोस्टली सर्विकल कैंसर cases or as well as type 6 or 11. 5 point, cervical cancer is one of the leading causes of cancer related deaths among women and this program aims to significantly reduce its burden in India. तो जो सर्विकल कैंसर होता है ये मतलब वन ऑफ द लीडिंग मतलब ये एक ऐसा इमर्जिंग कॉज हो गया है ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स में एमंग वुमेन में और ये प्रोग्राम होगा इसका एम होगा कि ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करे इट्स बर्डन इन इंडिया. 6 point, scientific evidence supports that even a single dose provides strong and durable protection when administered in a recommended age group. तो ये साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट है अगर ये सिंगल डोज भी अगर किसी वुमेन को प्रोवाइड की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होगी प्रोटेक्शन व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन अ रिकमेंडेड एज ग्रुप. मान लो गवर्नमेंट ने मतलब एक साइंटिफिक एविडेंस लिया होगा उसमें रिसर्च की होगी तभी 14 एज को रखा गया. अगर उस एज में हम इस चीज़ को मतलब प्रोवाइड कराएं तो ये होगा कि हम इस वायरस को उसी एज में रोक सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं. 7 point, the procurement of vaccine has been done through a transparent mechanism ensuring quality, uninterrupted supply and adherence to cold chain standards. तो जो प्रोक्योरमेंट होगा जो वैक्सीन को प्रोक्योर किया जाएगा वो किसके थ्रू होगा. एक तो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म इंश्योर किया जाएगा क्वालिटी और अनइंटरप्टेड सप्लाई और अध्यरेंस टू कोल्ड चेन स्टैंडर्ड्स. 8 point, the vaccination program will be implemented across all states and union territories reflecting coordinated center-state cooperation in public health delivery. जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा अक्रॉस ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेटेड सेंटर स्टेट कोऑपरेशन इन पब्लिक हेल्थ डिलीवरी. And next article is related to Kerala. So first point is Kerala was officially renamed Keralam in the State Assembly resolution reflecting cultural identity and linguistic heritage rooted in Malayalam. The proposal has been forwarded to the Union Government for constitutional amendment under Article 3. तो जो केरला है वो ऑफिशियली होने जा रहा है रीनेम्ड केरलम इन अ स्टेट असेंबली रेजोल्यूशन के थ्रू जो रिफ्लेक्ट करेगा
कर रहा है कल्चरल आइडेंटिटी और लिंग्विस्टिक हेरिटेज, जो कि रूटेड है इन मलयालम। जो प्रपोजल है वो हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द यूनियन गवर्नमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर एक्ट आर्टिकल 3। मतलब कोई भी स्टेट्स में चेंजमेंट होगा वो हमारे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, तो अंडर होगा आर्टिकल 3। Second point, Kerala continues to rank high in a Human Development Index due to achievement in literacy, healthcare, gender development, and life expectancy, often referred to as the Kerala model of development. मतलब केरला लगातार रैंक कर रहा है हाई इन अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ड्यू टू उसकी अचीवमेंट इन लिटरेसी, हेल्थ केयर और जेंडर डेवलपमेंट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो रिफर करता है एज द केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। Third point, the state faces significant climate vulnerabilities, especially recurring floods since 2018 and landslides in the Western Ghats, raising concerns about sustainable development and ecological protection. तो जो स्टेट फेस कर रहा है सिग्निफिकेंट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़, स्पेशली कब रिकरिंग मतलब फ्लड्स लगातार आती जा रही हैं सिंस 2018 और लैंडस्लाइड्स इन अ वेस्टर्न घाट, जो रेस कर रहे हैं कंसर्न्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए। 4 point, Kerala has been proactive in decentralization reform through strong Panchayati Raj institution, which is an important case study for governance in GS पेपर 2। तो जो केरला है वो लगातार हैज़ बीन करता आ रहा है एक प्रोएक्टिव इन डिसेंट्रलाइजेशन रिफॉर्म थ्रू स्ट्रॉन्ग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मतलब जो केरला को जो गवर्नेंस है वो हमारा जो मतलब स्मॉल लेवल पे वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रांगली किया जाता है, लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस स्टडी फॉर गवर्नेंस इन GS पेपर 2 फॉर UPSC। 5 point, the state plays a crucial role in India's diaspora economy, particularly migration to Gulf countries, contributing substantially to remittances and state income। जो स्टेट है वो प्ले कर रहा है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज़ डायस्पोरा इकॉनमी। मतलब केरला के मोस्टली पीपल जाके हमारे गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं, पर्टिकुलरली माइग्रेशन टू गल्फ कंट्रीज, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब्सटेंशियली मतलब एक इनफ to remittances and state income में। 6 point, in current physical discussion, Kerala has raised concerns regarding borrowings, limits and fiscal federalism, highlighting debates on center-state financial relation under Article 293। जो रिसेंट फिजिकल डिस्कशन हुआ उसमें केरला ने कुछ क्वेश्चंस या कुछ अपने कंसर्न्स को रेस किया है रिगार्डिंग बोरोइंग लिमिट्स और फिजिकल फेडरलिज्म में, जो हाईलाइट कर रहा है डिबेट ऑन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन अंडर आर्टिकल 293। 7 point, Kerala has advanced digital governance initiative including e-health records and digital public service delivery, जो strengthening transparency and service access। केरला के पास एडवांस्ड गवर्नेंस इनिशिएटिव जैसे इंक्लूडिंग ई-हेल्थ रिकॉर्ड्स और डिजिटल पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, जो स्ट्रेंथ कर रहा है ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस एक्सेस। पॉइंट, द स्टेट कंटिन्यूज टू फोकस ऑन सोशल जस्टिस मेजर्स इंक्लूडिंग हाई सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर, पेंशंस, विच इज़ रेलेवेंट फॉर क्वेश्चंस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड वेलफेयर स्टेट्स मॉडल। जो स्टेट है वो लगातार फोकस कर रहा है ऑन सोशल जस्टिस मेजर पे, जैसे इंक्लूडिंग हाई सोशल सेक्टर्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। मतलब सबसे ज़्यादा अगर केरला किसी सेक्टर्स में खर्च करता है वो ऑन एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर, पेंशंस, विच इज़ रेलेवेंट मतलब विच इज़ रिलेटेड फॉर क्वेश्चंस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ और वेलफेयर स्टेट मॉडल्स।